चीज था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मोडाल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोडाल्स की बात करेंगे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि मोडाल्स जो भी वर्ड आता है, मोडाल्स जितने भी आते हैं उसके बारे में हम समझाएंगे आप लोग को कि मोडाल्स क्या होता है। एक ऐसा वर्ब जिसको बोलते हैं, एक ऐसा वर्ब जो कि रेडीमेड होता है, मेरे अनुसार से रेडीमेड होता है। इसका यूज के अनुसार से हम क्या करते हैं, इसको जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, जैसे यूज होता है, जिस तरह का यूज होगा उस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है देखेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये चीज़ कि अगर जो हमारे टोटल मोडाल्स कितने होते हैं आप लोग को पता होगा। टोटल मोडाल्स जो हैं, टोटल मोडाल्स जो हैं वो हमारे हैं 13 मोडाल्स है। लेकिन सारे मोडाल्स के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, बस छोटी सी चीज़ है, छोटी सी जानकारी है, लेकिन बहुत ही काम की जानकारी है। इससे बहुत सारी क्वेश्चंस आप लोग के क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि ये कैसे कैसे क्या कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो देखते हैं क्या कर रहा है कि जैसे मोडाल्स होता है, तो जब भी एक बात करेंगे मोडाल्स, इधर मोडाल्स हम ले लेते हैं। मोडाल्स क्या होता है आप लोग जानते हैं, मोडाल्स क्या होता है आप लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, देखिए जैसे मोडाल्स की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इसमें मोडाल्स आता है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्या, टोटल 13 है। मैंने जैसा बताया कि टोटल जो होगा वो 13 है। आपके यहाँ पर जो बातें हो रही है 13। अब ये हम बात करते हैं कि ये जब भी आएंगे इनके बाद क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इनके बाद का कॉन्सेप्ट एक चीज़ है। क्या कॉन्सेप्ट है कि इनके बाद 4 चीज़ें आता है। 4 चीज़ें मैंने बताया यहाँ पर जब भी आएगा तो क्या आ सकता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, तो पहला हमारा आएगा तो वर्ब 1 आता है। क्या आता है, वर्ब 1। जब भी आएगा तो वर्ब 1 आएगा, या फिर इसके बाद आएगा तो हैव आएगा, हैव, और तब इसके बाद वर्ब 3 आएगा। एक आएगा वर्ब 1 आएगा, दूसरा हैव 3 आएगा, और तीसरा जो आएगा वो आएगा आपका हैव बीन वर्ब 3, और चौथा जो आएगा एक और आएगा यहाँ पर बी प्लस वर्ब 3। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। एक बार में क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, आप लोग को बनता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। इतना तो मुझे पता है कि आप लोग को ये देखते ही चुटकी में सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, देखते हैं। जैसे ये मैंने एग्जांपल आप लोग को बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया ही शुड हैव डैश मी। मैंने यहाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन है A B C D। अगर ऑप्शन यहाँ पर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में लेते हैं C। यहाँ हम लेगा सीज, यहाँ हम लेगा सीन, हमने लिखा टू सी। मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कैसे आखिर ये कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है। कुछ अर्थ नहीं लगाना है, इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज़ है अर्थ नहीं लगाना है, आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डियर तो ये क्या है, हैव, और हैव के बाद क्या आता है, जैसा कि मैंने बताया था हैव के बाद क्या आता है, तो इधर हम चलेंगे और यहाँ देखेंगे हैव के बाद क्या आता है। हैव के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब 3 आता है। हैव के बाद क्या आता है, वर्ब 3 आता है। देखिए ये वर्ब 3 है कि नहीं है ना। तो इसके अनुसार से अगर हम यहाँ से फिर से चलते हैं और पॉइंट पे बात करते हैं जहाँ का हमने बात किया था, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कॉन्सेप्ट निकल के कि सीज तो होगा नहीं क्योंकि वर्ब 1 है, सीज नहीं भी नहीं होगा क्योंकि वर्ब 1 में एस है, ये भी सीन V3 है। तो बस इसी को आंसर देकर मारना है। एक बार देखिए और आंसर करेक्ट कीजिए। देख रहे होंगे आप लोग कि कैसे बनता चला जा रहा है। बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, बस समझना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए
दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, देखते हैं। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर कि माई फादर कुड हैव डैश सीन यू। अब यहां पर मैंने यहां पर सेंटेंस रख दिया, सीन उधर भी है और यहां पर, तब इसके बीच में क्या आएगा? तो याद रखेंगे डियर कि दो चीज आता है। हैव जब भी आप आता है तो हैव के बाद क्या आएगा वो देखेंगे आप, ए बी सी डी। अगर हमने यहां कॉन्सेप्ट रख दिया तो हमने बोल दिया क्या, हैव, तो यहां पर बी बोला, यहां वॉज बोला, यहां बीन बोला और यहां बीइंग बोला। क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से, अगर इसको आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, तो हैव के बाद कभी भी बी नहीं आता है, हैव के बाद हमेशा बीन, यानी कि हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर भी बी, ये देखिए पहला है, दूसरा वॉज है, तीसरा बीन है। देखिए इसी में सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको समझना है। तो यहाँ आंसर जो निकल के आ रहा है वो क्या है, बीन है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए अगला एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे कि ही मस्ट डैश हियर मैंने ऑप्शन यहां पर दिया है, हमने यहां लिखा ए बी सी डी। ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए मैं बातें कर रहा हूं, जैसा कि कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया था कि हमेशा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, वो आप जान रहे होंगे। तो देखिए यहां पर अब ऑप्शन हम देंगे, देखेंगे कि अगर हमने बोल दिया कि स्टडीड हमने कर दिया, स्टडीज कर दिया, हमने स्टडीड कर दिया, हो गया स्टडी, और हमने कर दिया नॉन ऑफ दीज। अब बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ जी बताइए। इसमें जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि जब भी समझेंगे मस्ट जब भी आएगा, या जो भी आपके मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है, ये तो बात सही है। लेकिन कैसे आएगा वो बात समझना है। यहाँ मस्ट है और मस्ट के बाद यहाँ आईएस का तो प्रयोग होगा नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये डीड हो जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पर ये डीड होगा नहीं, ये भी V3 आप बोलोगे कि सर ये V3 तो हो सकता था, लेकिन हैव नहीं है इधर, ना हैव है ना हैज है, तो हैज तो होता ही नहीं है, पहली बात बताएंगे, हैज होगा नहीं। यहाँ पर जब भी होगा तो हैव के बाद V3 आएगा, हैव या बी, याद रखेंगे ये जब भी आएगा या तो हैव होगा और नहीं तो बी, तब जाकर V3, याद रखेंगे हैव और बी के बाद ही V3। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता चला जा रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं कि ये V1 है, ये 1 है, तो 1 है तो 1 मस्ट के बाद 1 आ सकता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होता नजर आ रहा है यहाँ पर, और यही ऑप्शन आपका सही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं, सवाल को बढ़ाते हुए चलते हैं। इधर लेते हैं, आई कैन रीड this book but my brother dash read this book। हमने ऑप्शन यहाँ पर दिया कि अगर ये चीज़ें हैं तो ऑप्शन हम देते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे ऑप्शन निकल के आएगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। अब हमने बोलिया यहाँ कैन भर दीजिए, हमने बोलिया कांट भर दीजिए, हमने बोल दिया कुडंट भर दीजिए, और हमने बोलिया NOT नॉट भर दिया। इनमें से कोई नहीं। अब बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा। तो यहाँ पर ऑप्शन निकल के आ रहा है क्या कि आई कैन, इसको देखेंगे तो कैन जो कि प्रेजेंट की तरह यूज किया जाता है, तो कैन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो कैन आ सकता है। लेकिन चूंकि बट जब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इधर हम लिखेंगे बट, यहाँ बट लिखा हुआ, सॉरी मैंने बट वहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन जो निकल के आएगा वो कांट, इधर निगेटिव सेंटेंस बन के आ जाएगा। तो निगेटिव यहाँ से हो गया कैसे, क्योंकि बट
बट है, बट मतलब कि एक ये तो हमारा पॉजिटिव बात है, तो दूसरा नहीं पढ़ सकता है, मेरा भाई ये किताब नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कांट। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन जो निकल के आ रहा है कांट ऑप्शन होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों में। अगर कुछ और भी आपको जानकारी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप, या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कि हमने बात किया था कि ये सारा जितना भी क्वेश्चन आया इसमें अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है डियर, इसमें जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या समझने की जरूरत है, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं इस बेस पे बनाए जाते हैं। आपको बताते चले, ये इस बेस पे बनाते हैं। ये वर्ब 1 रहेगा, इधर ये रहेगा, इसमें से 3 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन अगर दिया गया है आपके एग्जाम में, 5 क्वेश्चन अगर इससे लिया जाता है तो 3 क्वेश्चन जो होता है इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहता है। मात्र 2 क्वेश्चन जो होते हैं ये कॉन्सेप्ट पे आधारित रहता है। 2 क्वेश्चन होता है जो यहाँ पर आधारित होता है, बाकी सारे क्वेश्चन इधर से आधारित रहते हैं। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट था। अगला हम वीडियो में फिर से हाजिर होंगे आप लोग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।